आज हम मंडल कारा बांका पहुँचे हुए हैं। यहाँ कोशिश करेंगे जानने की कि 15 अगस्त के अवसर पर क्या क्या यहाँ सुविधाएं कैदी के लिए स्पेशल है। यहाँ के अधीक्षक से बात करेंगे। हालांकि यहाँ इस जेल की चर्चा बड़ी ज़ोर ज़ोर से पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चल रही है। आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस जेल का चर्चा पूरे भारत में चल रही है। अच्छा, सबसे पहले सर ये बताइए कि पूरे भारत में इस जेल का चर्चा चल रहा है बांका का, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कहानी ऐसा हुआ जो कि पूरे भारत में चर्चा चल रही है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने वाला भारत का पहला जेल बांका है। इस कारण से इसकी चर्चा पूरे देश में है और अपने स्तर पर कारा प्रशासन माननीय जिला पदाधिकारी श्री सुहर्ष भगत सर के निर्देश पर तमाम तरह के कार्यक्रम साक्षरता से लेकर साफ सफाई से लेकर कोरोना के जितने भी SOPs बने हुए हैं उनको लागू कराने का प्रयास कर रहा है और सर के मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कोशिश है कि बांका बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला मंडल कारा में आ सके, इसके लिए प्रयास जारी है। अच्छा, 15 अगस्त के अवसर पर कैदी सबके लिए क्या व्यवस्था किया गया है स्पेशल कुछ? 15 अगस्त के अवसर पर कैदियों के बीच में एक प्रतियोगिता चल रही है कि जो भी जिस क्षेत्र में कोई योगा में कोई म्यूजिक में जो बेहतर कर सकते हैं, जो साफ़ सफाई की एक प्रतियोगिता वार्ड वाइज चल रही है, तो सारे लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा गीत संगीत का प्रोग्राम है अंदर में उस दिन। तो एक रचनात्मक वातावरण, एक उत्साही वातावरण भीतर में बना हुआ है इस दौरान। अच्छा सर, आपके यहाँ कारा में जो है रेडियो स्टेशन की भी व्यवस्था की गई है। इस रेडियो स्टेशन की व्यवस्था जो की गई है, इसमें किस प्रकार से आप कैदी को लाभ दे रहे हैं? ये उम्मीद करके एक रेडियो स्टेशन है, उम्मीद एक बेहतर ज़िंदगी की, उसका नामकरण हुआ है। अभी उसका उद्घाटन कराना बाकी है। उसके माध्यम से सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय उसका प्रसारण चलता है। उम्मीद में एम्पलीफायर और मिक्सिंग मशीन और कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बेहतरीन सुगम संगीत, बेहतरीन जो है जो मोटिवेशनल स्पीच और ख़ुद यहाँ के जो भी डॉक्टर हैं वो किसी विषय पर चाहें तो 16 वार्ड में जो है स्पीकर्स लगे हुए हैं, वो उस पर सुनाई देता है। पूरे जेल में वो प्रसारण सुनाई देता है। तो एक बड़ा ही जो कहा जाए कि प्रेरणा वाला वातावरण अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर निराशा छटती है और लोगों में जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है। अच्छा सर, जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा भी इस जेल की तारीफ की गई यहाँ की व्यवस्था के विषय में। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, अच्छा करने में आपकी क्या भूमिका रही? मेरी भूमिका एक टीम लीडर की है। मेरी भूमिका है सबको समन्वित करके एक दिशा देने की है। कोशिश है कि सबके अंदर ये लगे कि जिस परिसर में हम काम कर रहे हैं, जिस परिसर में हम रह रहे हैं, उस परिसर को इतना बेहतरीन करके रखें कि ना नौकरी करने में दिक्कत हो, ना जो अंदर रह रहे हैं उनको लगे कि एक हम ऐसा हॉस्टल का जीवन जी रहे हैं, ना कि कारा का। और वैसे भी कारा अब कारा रहा नहीं, अब तो सुधार गृह का रूप ले लिया है। तो उनके अंदर का जो है मानव जग सके, उनके अंदर से एक सभ्य नागरिक जो है अंदर से उभर सके, तो वो प्रयास है कि एक हम बेहतर समाज अपने भावी पीढ़ी को और इस पीढ़ी को दे सकें। इसके लिए ये प्रयास जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ के कारा की व्यवस्था इस तरह से किया गया है, इस तरह से सजाया गया है यहाँ कारा को कि अब इसे कारा हम नहीं कह सकते हैं। ये एक सुधार गृह के रूप में उभरते आ रहा है। और यहाँ जो व्यवस्था अभी जो है, वो व्यवस्था अगर आज हम 5 साल पहले चले जाएं, उस व्यवस्था को देखें और अभी की व्यवस्था को देखें तो दोनों में बहुत अंतर नज़र आएगा। सचमुच में लगेगा कि यह एक सुधार गृह है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार जो जल जीवन हरियाली को लेकर एक योजना चलाई हुई थी, वो योजना इस जेल में, इस कारा में, इस सुधार गृह में भी देखने को मिलता है। यहाँ के कैदियों को जल जीवन हरियाली की जानकारी मिलती है, साथ साथ यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ की व्यवस्था को अगर हम देखेंगे
तो आपको सच में लगेगा कि यह एक सुधार गृह है, एक घर है किसी का, और यहाँ एक घर के तरह, जैसे आप घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर कर दी गई है कि